जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब मंत्रा। आशा है आप अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। पिछले क्लासेस आप देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, एक-एक प्रश्न उसके आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और धीरे-धीरे ऐसे करते हुए आपके एग्ज़ाम तक पहुँचते-पहुँचते एक बहुत बड़ा क्वेश्चन का भंडार आपके पास हो जाएगा और करंट अफेयर में आपको फुल कॉन्फिडेंस होगा कि हमारा करंट अफेयर तैयार है। इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आज की क्लास आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो है वो ये है, हाल ही में किशोर न्याय हाल ही में किशोर न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये वाली हो गया, वाला है। ठीक है। रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू इंक्लूड साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट इन द पैनल अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट? ऑप्शन है पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। देखिए, सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ क्या होते हैं? सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ होते हैं जो किसी व्यक्ति के बॉडी लैंग्वेज को जो है पढ़ते हैं, समझते हैं कि किसी व्यक्ति का भाव भंगिमा क्या कह रहा है, उनका जो है एटीट्यूड क्या कह रहा है, जब वो सामने खड़ा हो रहे हैं तो उससे क्या पता चल रहा है कि वो कैसा एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तो उसको वो लोग डिकोड करते हैं। ठीक है? तो ये काम जो है किया है हमारा पंजाब स्टेट ने। हमारे पंजाब स्टेट ने ये काम किया है, पहला राज्य है। ठीक है? ये आपका 4 स्टार का क्वेश्चन है आपका। और किशोर किशोर न्याय अधिनियम इंपॉर्टेंट है, कब आया था? सन 2000 में आया था। ठीक है? क्वेश्चन अगर बने कि किशोर न्याय अधिनियम कब आया था, तो ध्यान रखेंगे आप 2000 में आया था। इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था 2016 में। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे कि कब आया था, तो ये 2000 में आया था। ठीक है? और ये इनिशिएटिव लिया किसने है? तो ये इनिशिएटिव लिया है पंजाब स्टेट ने। ओके? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला वैश्विक एमएस, ये देखिए एमएस स्वामी, पीछा नहीं छोड़ रहा है। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 के विजेता डॉक्टर एडेमोला एडेनले का संबंध किससे है? नाम थोड़ा इनका अजीब है क्योंकि विदेश के हैं ये। डॉक्टर एडेमोला एडेनले का संबंध किससे है? घाना, नाइजीरिया, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। तो इनका जो संबंध है वो है नाइजीरिया से। ठीक है? ये नाइजीरिया के रहने वाले हैं। कौन? डॉक्टर एडेमोला एडेनले। ठीक है? ये आप ध्यान रखिएगा। घाना की राजधानी आपको पता है, अकरा। नाइजीरिया की राजधानी अ, अबूजा। इसकी राजधानी है नाइजीरिया की अबूजा। अबूजा। और नामीबिया की राजधानी गूगल आप करेंगे। ठीक है? और दक्षिण अफ्रीका की जो है 3 राजधानियां हैं, उसको भी आप गूगल करेंगे। ठीक है? कभी-कभी पूछ लेता है। ठीक? अगला क्वेश्चन। आईआईटी दिल्ली और आईसी सॉरी, ये भी आईआईटी है। ठीक है? आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने पहले जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में किसे शीर्ष स्थान दिया है? ठीक? कौन? आईआईटी दिल्ली और दूसरा आईआईटी गांधीनगर। ठीक? देखिए, जब आईआईटी से क्वेश्चन कोई हो, ठीक है, कोई अपने देश के जितने भी आईआईटीज़ हैं, अगर वहाँ से कोई जो है इनिशिएटिव स्टार्ट किया जाता है, तो वो क्वेश्चन बनते हैं। आयोग में भी बनता है, यूपी के अन्य एग्ज़ामों में भी बनता है। ठीक है? तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है पटना, बिहार, मुर्शिदाबाद, ठाणे महाराष्ट्र और उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल। तो आपको पता होगा कि बिहार हमारा जो है बाढ़ से पीड़ित रहा है, तो इसका ऑप्शन सही है आपका पटना। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा अगर जो है रिवर्स करता है तो दे देगा ऑप्शन में 3-4 आईआईटीज़ का नाम दे देगा, जैसे आईआईटी कानपुर हो गया, आईआईटी खड़गपुर हो गया। ठीक है? तो ध्यान रखेंगे आप, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर। ओके? अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किसे ट्रिपैनोसोमियासिस या निद्रा रोग से मुक्त कर दिया? ठीक है, ट्रिपैनोसोमियासिस या जिसको हम निद्रा रोग बोलते हैं, किसे मुक्त कर दिया? जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पुट करते हैं, ठीक है, तो इस टाइप डब्ल्यूएचओ जो है किसी को किसी बीमारी से अगर मुक्त घोषित करता है तो उसका क्वेश्चन बन ही जाता है, ठीक है। और इसका जो है इसका सही विकल्प है आपका नाइजीरिया, केन्या, युगांडा, इरिट्रिया। तो इसका है केन्या, ठीक है। जो केन्या स्टेट है, देश है, उसको फ्री किया गया है, ठीक है। नाइजीरिया की राजधानी तो पता है, केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी, ठीक। युगांडा की राजधानी क्या है? युगांडा की राजधानी कंपाला। और इरिट्रिया की राजधानी जो है आपकी, हाँ, इरिट्रिया की राजधानी हो जाती है अस्मारा, ठीक। तो इसमें क्या देखना है? डब्ल्यूएचओ ने निद्रा रोग से यानी कि ट्रिपैनोसोमियासिस से किसे मुक्त घोषित कर दिया? तो केन्या को घोषित किया है, ठीक। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता में किन देशों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ? आजकल जो है हमारे ट्रंप जी, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, इजराइल फिलिस्तीन, अजरबैजान आर्मेनिया। अजर ये बौजान नहीं होगा, अजरबैजान होता है, ठीक है। इसको मैं सही कर दे रहा हूं, अजरबैजान, और ये जो है आर्मेनिया, ठीक। रूस, यूक्रेन, और उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। अब हमारे जो ट्रंप जी हैं, इनको थोड़ा उम्मीद था कि इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दे दिया जाएगा, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार ऐसे नहीं मिलता है। आजकल पूरे विश्व में जो है इन्होंने गंद मचा रखा है, ठीक है, अपने काम से सब पे टैरिफ लगा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी आपको कोई जो है शांति का पुरस्कार दे देगा, क्योंकि वो तो बहुत जो है प्रतिष्ठित बात हो जाती है ना, प्रतिष्ठित पुरस्कार है वो। तो इन्होंने क्या किया, शांति समझौते में आर्मेनिया और अजरबैजान में एक विवाद चल रहा था। वो विवाद एक क्षेत्र का था जिसका नाम था नारबोन नारबोग कारा नारबोग काराबान, एक सेकेंड, नारगोन काराबोग, सॉरी नारगोन, थोड़ा नाम भी इन सबका अजीब रहता है। नाम था उसका, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है, नारगोन, नारगोन ध्यान रखेंगे आप, कारा, नारगोन कारा, काराबोग, नारगोन काराबोग, ठीक है। क्या जगह का विवादित जगह क्या था? विवादित जगह था नारगोन काराबोग, ठीक है। इसका विवाद था आर्मेनिया और अजरबैजान में, ठीक है। इसकी मध्यस्थता कौन किए? ट्रंप भी। ध्यान रखेंगे आप, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 स्टार का। ये विवादित जगह भी नारगोन काराबोग, ठीक, अजरबैजान, आर्मेनिया। अगला, भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी जिसका नाम क्या था? रुद्रास्त्र का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया, इसकी लंबाई कितनी है? इंडियन रेलवे सक्सेसफुली conducted the trial run of Asia's longest freight train रुद्रास्त्र, what is its length? 4.5 किमी, 5.5 किमी, 6.5 किमी, 7.5 किमी। इसका है 4.5 किमी, ठीक। इसमें बस इतना देखना है, यही पूछेगा आपसे कितनी लंबी उसकी लंबाई क्या थी, तो 4.5 किमी लंबाई थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, देखिए, भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां किया है? हैदराबाद, पुणे, भुवनेश्वर, नागपुर। तो इसमें दो चीजें याद रखेंगे आप, किसने? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। पहला है ये
और आधुनिक पशु, ठीक, पशु स्टेम सेल की बात की जा रही है, ये स्टेन नहीं स्टेम होगा, स्टेम सेल, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी हैदराबाद में, ठीक। हैदराबाद में अभी हमने आपको पिछले कक्षाओं में पढ़ाया था सबरंग, ठीक है। अगर ध्यान आ रहा है अच्छी बात है, नहीं ध्यान आ रहा है तो फिर से रिवीजन करिएगा कि सबरंग किस परिप्रेक्ष्य में आपको पढ़ाया गया था। हैदराबाद ही जगह था वो, ठीक है। तो हैदराबाद में फिर से हैदराबाद न्यूज में आ गया, यहाँ पे अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक, ठीक है, और प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार का क्वेश्चन होता है ये। यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सब स्तरीय क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन को छांटने के बाद ये सब क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ किस स्मॉल, अगला क्वेश्चन है किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है। इसको आप बोल सकते हैं 5 स्टार का क्वेश्चन, क्योंकि जब भी आरबीआई का कोई इनिशिएटिव होता है और कोई बैंक से संबंधित कोई उसको कोई मान्यता मिलती है जब, तो ये क्वेश्चन लगभग लगभग किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को ही मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन बोल रहा है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑप्शन से घबराना नहीं है, आपका सीधा विकल्प है क्या, एयू, ठीक है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है कोई, इसको मैं यहाँ पे और अच्छे से आपको लिखूं, एयू स्मॉल, ठीक है, फाइनेंस बैंक, ध्यान रखेंगे आप। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्या है, यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है। एकदम दिमाग में नोट कर लीजिए, आपको भूलना नहीं चाहिए ये क्वेश्चन। अगला, हाल ही में प्रथम अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत, आमा सुविधा घर और आमा सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ किसने किया, ठीक है। ऑप्शन है असम, सिक्किम, बंगाल और त्रिपुरा। इस क्वेश्चन को दोबारा स्क्रीन पे पढ़िए आप, लंबा क्वेश्चन है। हो गया, इसका सही विकल्प है सिक्किम, ठीक। ये योजना नारी अदालत, आमा सुविधा घर, आमा सशक्तिकरण योजना, ठीक, ध्यान रखेंगे आप। वही सिक्किम जो 35वें संशोधन से संबद्ध राज्य बना, लेकिन जब 36वां संशोधन आया, कब, 1975 में, तो ये हमारा 22वां राज्य बन गया। पहला पूर्णतः ऑर्गेनिक स्टेट भी है ये, ठीक, सिक्किम। क्वेश्चन अक्सर पूछता है, अब तो स्टेटमेंट्स पे इससे क्वेश्चन बनने लगे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कृषि पे जो है काम चल रहा है अपने देश में। अगला, चर्चा में रही किताब द वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर का संबंध किससे है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, द बुक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स इज एसोसिएटेड विथ होम। संजय खन्ना, वी आर गवई, डी वाई चंद्रचूड़, संजय मल्होत्रा। देखिए, जब कोई बड़ी हस्ती कोई बुक लिखता है, तो वैसे जब आप मैगजीन वगैरह पढ़ोगे तो आपको दुनिया भर के बुक्स मिलेंगे, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। वो किताबें भरने के लिए, मैगजीन मोटा करने के लिए इधर-उधर का फैक्ट डालते हैं। इंपॉर्टेंट तब वो होता है कि कोई बड़ी हस्ती को कुछ लिखा हो, और बड़ी हस्ती में भी कौन, जैसे हमारे और इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे ये इसका ऑप्शन है डी वाई चंद्रचूड़, ये हमारे मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, ठीक है। अब इस टाइप के लोग जब कुछ लिखते हैं तो वो क्वेश्चन बनना लाजमी हो जाता है, ठीक है। अब पीएम के नाम से कोई बुक आ जाती है, प्रधानमंत्री के नाम से या मुख्यमंत्री के नाम से, किसी राज्यपाल के नाम से आ जाती है, ठीक है, या कोई मुख्य सचिव कोई बुक लिखा हो तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई क्रिकेटर लिखे हो तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन है डी वाई चंद्रचूड़ जी का, डी वाई चंद्रचूड़ जी का पुस्तक है ये, ठीक है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ध्यान रखेंगे आप। इंपॉर्टेंस बुक का जो भी लिस्टिंग होगा मैं आपको कराऊंगा अच्छे से, और जितने इंपॉर्टेंट्स होंगे
उसके लिए एक अलग से क्लास होगा आपका। अभी जितने आते जा रहे हैं आप दिमाग में रखते जाइए, उसके लिए चिंता मत करिए। जब ये क्लासेस जो है जहाँ तक हम लोगों को इसको कराना है कि आपका पहले कंप्लीट हो, एग्ज़ाम के पहले सेक्शनल इतना मतलब 20-25 मिनट, आधे घंटे का ही वीडियो होगा, लेकिन हर सेक्शन का कराया जाएगा। जैसे पुरस्कार हो गए, युद्धाभ्यास हो गए, पुस्तकें हो गई, तो सब कराया जाएगा। उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। ये सारी ज़िम्मेदारी संस्था की है। सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी की गतिविधियों का पता लगाने के लिए गरुड़ दृष्टि, ठीक है, तकनीक किसने लॉन्च किया है? हरियाणा, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र। सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल बहुत धोखाधड़ी हो रही है। फ़ोन कॉल्स आपको आते होंगे, सोशल मीडिया से आपका नंबर लोग निकाल ले रहे हैं। कई बार जो है सोशल मीडिया पे आपको मैसेज आते होंगे किसी दोस्त के नाम से कि भाई कुछ पैसे हमको ट्रांसफ़र कर दो, मैं मुसीबत में हूँ। या आपके नाम से एक फेक आईडी जनरेट कर दी जाती होगी। इन सब से आप सतर्क रहिएगा, ठीक है? कभी कोई रास्ते पे चलते हुए अगर मोबाइल माँग रहा है और बोल रहा है मुझे कॉल करना है, तो कॉल बहुत मुसीबत में है तो कॉल उसका करिए, लेकिन सामने आप बात करिए और जो है अपने हाथ में लेके मोबाइल बात करिए, नहीं तो ओटीपी मंगा करके जो है धोखाधड़ी वो कर ले रहा है। तो इससे जो है पीड़ित हमारा जो है महाराष्ट्र स्टेट बहुत ज़्यादा था, ठीक है? क्या किया महाराष्ट्र ने गरुड़ दृष्टि, ठीक है? तकनीक लॉन्च किया है। किसने? महाराष्ट्र ने। ध्यान रखेंगे आप। अन्य किसी स्टेट को नहीं, बस आपको महाराष्ट्र ध्यान रखना है। गरुड़ दृष्टि। भाई भारत का एक तरह से आर्थिक राजधानी है, तो अर्थ वहाँ पे ज़्यादा है, तो धोखाधड़ी भी वहाँ पे ज़्यादा होगी। ठीक? अगला क्वेश्चन। हाल ही में बीईएमएल लिमिटेड को किस देश से पहला विदेशी रेल मेट्रो अनुबंध मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आना चाहिए। आने योग्य क्वेश्चन। 4 स्टार देते हैं इसको। मलेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर, मालदीव। तो पहले हम बीएमएल के बारे में जानते हैं कि बीएमएल है क्या? बीएमएल है आपका भारत 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 अर्थ भारत भारत अर्थ और इसका और फुल फॉर्म क्या था? क्वेश्चन नंबर 12। भारत अर्थ, हाँ देखिए, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ठीक। इसका मुख्यालय जो है बंगलुरु में है, बंगलुरु में है, ठीक। बंगलुरु कर्नाटका में इसका मुख्यालय है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड इसका मुख्यालय है। ये काम क्या करती है? इंजन वगैरह बनाती है, मेट्रो के इंजन्स बनाती है, कोचेस बनाती है, ठीक। इसको पहली बार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है कहाँ से? मलेशिया देश से, ठीक है। मलेशिया के लिए जो है मेट्रो रेल बनाएगा। कौन? अपना बीईएमएल, भारत अर्थ अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ठीक। ध्यान रखेंगे, कहीं मान लीजिए पूछ लेता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये देखिए यहाँ टी रहेगा, सॉरी टी रहेगा। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ध्यान रखेंगे। कहाँ? मलेशिया। अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सांसदों के लिए नवनिर्मित टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैटों का किस नाम से उद्घाटन किया? क्या क्वेश्चन कह रहा है? मोदी जी ने नई दिल्ली में किसके लिए? सांसदों के लिए नवनिर्मित टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैट किस नाम से उद्घाटन किया? ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुगली। ऑप्शन बी कर्तव्य भवन, ऑप्शन सी कर्तव्य पथ, ऑप्शन डी गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप, ठीक। क्वेश्चन बन सकता है, इसको हम रखेंगे 5, मुझे लगता है 5 बनना चाहिए। कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली।
ठीक है, ये हमारी देश की नदियां हैं, इनके नाम पे रखा गया है सांसदों के लिए जो बिल्डिंग बनी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हाल ही में वियतनाम की ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता फिनफास्ट ने भारत में अपना पहला संयंत्र कहां स्थापित किया? ये क्वेश्चन भी 4 स्टार का क्वेश्चन है। कंपनी कहां की है? वियतनाम की ईवी कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक, निर्माता विनफास्ट ने भारत में अपना पहला संयंत्र कहां स्थापित किया? ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। तो इसने जो है अपना संयंत्र स्थापित किया है तमिलनाडु में। ठीक, तमिलनाडु में इसने जो है अपना पहला संयंत्र स्थापित किया। किसने? वियतनाम की कंपनी है। नाम इसका क्या है? विनफास्ट। नाम आप ध्यान रखेंगे, विनफास्ट, ये नाम ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में ये भी दे सकता है, 3-4 नाम दे देगा तो बोलेगा कि इसमें कौन सी कंपनी है, विनफास्ट। देश का भी नाम याद रखेंगे, कहां की? वियतनाम की। ठीक, अगला, भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कहां शुरू हुआ है? इसके पीछे का अभी थोड़ा बैकग्राउंड हम आपसे बताएंगे। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, सॉरी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट ड्रोन एआई बेस्ड आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट हैज स्टार्टेड इन विच स्टेट? ये स्टार्ट हुआ था आपका राजस्थान में। हुआ ये कि पूरे ग्रामवासियों को जुटा लिया गया, सब बहुत सारे ग्रामवासी आ गए थे और ड्रोन उड़ा ही नहीं। ड्रोन उड़ा नहीं, उसके बाद से लोग जो है बहुत हंसे, बहुत इंटरटेन हुए। सोशल मीडिया पे काफी जो है इसका मजाक उड़ाया गया। ये काम कहाँ हुआ था? राजस्थान में। ऐसे ही आप ध्यान रखिएगा, वहाँ पे वैसे भी सूखा है, आप उम्मीद दे रहे हैं कि आप आर्टिफिशियल तरीके से बारिश कराएँगे, ठीक है? ड्रोन से बारिश कराएँगे, एआई आधारित है, कृत्रिम वर्षा कराएँगे और वर्षा आपका ड्रोन ही नहीं उड़ रहा है। तो लोग तो हँसेंगे ना, अपने देश के लोग तो वैसे भी मज़े लेने में आगे हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किस हवाई अड्डे को इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 मिली है? Which Indian airport received the International Architectural Award 2025? ऑप्शन है, ऑप्शन है इसका केमोगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु। केमोगोडा नहीं है, कैंपगोडा होता है, ये गलत हो गया है, ये होगा आपका कैंप, कैंपगोडा। ठीक, दूसरा छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई, तीसरा है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, और अंतिम है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोली बारदोलोई गुवाहाटी। तो इसका जो है सही विकल्प आपका है यही गुवाहाटी वाला। ठीक है, क्या नाम है इसका? लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, कहां का है? गुवाहाटी का है ये लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल हवाई एयरपोर्ट। ठीक है, यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेगा आपका, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ध्यान रखेंगे आप। ठीक, क्या मिला है इसको? इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025। ठीक, आर्किटेक्चरल अवार्ड मिला है इसको, मतलब इसका जो बनावट है इसके लिए इसको अवार्ड दिया गया है। किसको? हाँ छोटा हो गया, अब सही दिखेगा। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। आशा इसको आप याद रखेंगे, आपको याद हो गया होगा। अगला, टाटा ग्रुप कंपनी नेल्को ने भारत में वन वेब लियो सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किस देश की यूटेलसैट के साथ भागीदारी की है? ठीक है, टाटा ग्रुप कंपनी नेल्को हैज पार्टनर्ड विद द Eutelsat of the which country of provide one wave LEO satellite connectivity in India? फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए और रसिया। तो इसका विकल्प सही है फ्रांस। ठीक, टाटा की नेल्को ने भारत में वन वेव लियो सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किस देश के यूटेलसैट, पूछेगा कि यूटेलसैट यूटेलसैट कहां की कंपनी है, तो आप सीधे बोलेंगे भैया फ्रांस की कंपनी है। किसने किया? टाटा ग्रुप
टाटा ग्रुप के किसने? नेल्को। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, ब्रिटेन की राजधानी लंदन, यूएसए की राजधानी पता ही है, रसिया की राजधानी भी पता है आपको। अगला, ये आपका मान के चलिए 5 स्टार कर ले, नहीं 4 करते हैं क्योंकि थोड़ा विवादित विषय है ये। न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए किसने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन है बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यसभा सदस्य। देखिए, यशवंत वर्मा जी के बारे में जानते हैं, ये हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं और इनके दिल्ली स्थित आवास पे नोटों की गड्डियां मिली थी, आपको पता होगा। भ्रष्टाचार का आरोप इन पे लगा है और इनके लिए जो है, इस पे अगर आप अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप लगा के चले जाएंगे राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, इस टाइप से। नहीं, आपके सोच से परे लोकसभा के अध्यक्ष ने 3 जो है सदस्यीय एक कमेटी बनाई है। ठीक, किसके लिए? जांच करने के लिए। ठीक, और ये किसके तहत किया गया है? तो ये किया गया है, एक अधिनियम था आया हुआ, न्यायाधीश, इंपॉर्टेंट है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। उसके तहत जो है उन्होंने किया, लोकसभा ने, लोकसभा अध्यक्ष ने, और इसको जो है वो इनके यशवंत वर्मा जी के वकील ने चुनौती दी है, बोला है कि ये असंवैधानिक है क्योंकि जो है इनके खिलाफ जो है भ्रष्टाचार का जो आरोप था उसके लिए जो इन्होंने सदस्य वो किया, सदस्य टीम बनाई थी, उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा से एक ही दिन में जो है पारित करा लिया गया था, जो कि नहीं होना चाहिए था, विधि सम्मत नहीं था। ठीक है, और इसके खिलाफ था वो, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के खिलाफ था। इस वजह से इसको जो है चुनौती दी गई है। बाकी आप ध्यान बस इतना रखेंगे कि 3 सदस्यीय समिति जो है, ठीक, किसने किया? तो लोकसभा के अध्यक्ष ने किया। ओके, अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत कौन अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित स्थानांतरित कर रहा है? अंडर द फर्स्ट प्लान्ड relocation program due to climate change, which country is relocating its population? ऑप्शन है पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन बी तुवालू, ऑप्शन सी तिमोर लेस्टे और ऑप्शन डी फिजी। तो इसको जो है ये वज्रपात कह सकते हैं आप, तुवालू देश पे पड़ा है। ठीक है, तुवालू देश, और ये जो है प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय देश है। ठीक है, और विश्व का ये सबसे छोटा जो है चौथे नंबर का देश है और मात्र 26 वर्ग किमी का, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है। ठीक, किसका? तुवालू का। और इस बेचारे देश को अपनी जनसंख्या को वहां से जो है प्रतिस्थापित करना पड़ रहा है क्योंकि वहां पे अब जो है जलवायु परिवर्तन की वजह से वहां का वाटर लेवल ऊपर आ, चूंकि द्वीपीय देश है तो पता चलेगा कुछ टाइम पे के बाद वो खत्म होने वाला है। तो अगर वहां से अभी अपनी जनसंख्या को ये नहीं हटाएंगे तुवालू वाले तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसकी इन सब की राजधानी मैं आपको बता दूं, तिमोर लेस्ते की राजधानी जो है वो है दिल्ली। अपना दिल्ली है ना, तो इसका दिल्ली है, आधा लो हटा देंगे तो तिमोर लेस्ते की राजधानी हो जाएगी। फिजी की राजधानी क्या है? फिजी की राजधानी हो जाती है सुआ। और पापुआ न्यू गिनी की राजधानी, रुकिए मैं बता रहा हूं आपको ना मेहनत करना पड़े। हाँ, इसकी राजधानी पापुआ न्यू गिनी की पोर्ट पोर्ट मोरेस्बी, पापुआ न्यू गिनी की राजधानी जो है पोर्ट मोरेस्बी है। और इसकी जो तुवालू जी है, इसकी राजधानी बहुत फनी है,
फूनाफूटी, इसकी राजधानी फूनाफूटी है, ठीक है? यही शायद हमने नोट किया था। हाँ, इसकी राजधानी जो है हाँ, इसकी राजधानी फूनाफूटी है, ठीक? इसकी राजधानी फूनाफूटी है और बाकी का जो है अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन हम देखते हैं। संसद से पारित नई आयकर विधेयक कब से लागू होगा? 5 स्टार। 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 1 मई और 1 अप्रैल 2016 सॉरी 2026। तो सीधा सा आप गेस कर लेंगे 1 अप्रैल 2026, ठीक? तो आज का क्लास हम खत्म करते हैं। आशा है क्वेश्चंस की महत्ता आप समझेंगे, रिवीजन आप बार-बार करेंगे, ठीक है? और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।